तो जैसे ही रीट याचिका एक्सेप्ट हो गई है, इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार हुआ है। कोई ऐसी भर्ती बतलाइए बिहार में जिसमें हल्ला नहीं हुआ है, जो यहाँ भ्रष्टाचार हो गया है, पेपर लीक हो गया है या माफिया जो है सो हो गया है। यही वो शख्सियत है जो बिहार में बदलाव लाएगा, इनकलाब लाएगा और एक नए बिहार का निर्माण होगा। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बीपीएससी मामले में अब प्रशांत किशोर कानून के पचड़े में फंसने वाले हैं, ऐसा एक नोटिस भेजा गया है बीपीएससी के तरफ से। बीपीएससी के तरफ से जो वकील हैं संजय सिंह, उन्होंने एक नोटिस भेजा है और कहा है कि 7 दिनों के अंदर अपने बयानों की पुष्टि करें आप, नहीं तो उस पर कार्रवाई होगी। उसमें यह भी कहा गया है उस नोटिस में कि अगर जिस तरह से आप बयान दिए हैं 2 तारीख को, 3 तारीख को और 6 तारीख को यूट्यूब पे, उस बयान की पुष्टि कैसे होगी ये आपकी जिम्मेदारी है। और बीपीएससी को जो आरोप लगा रहे हैं बीपीएससी पर, आप उस आरोप की पुष्टि करें। उसके बाद कई ऐसे उसमें कई ऐसी बातें मेंशन की हुई हैं जो हम आपको ये जो नोटिस है जो हमारे पास पहुंची है वो हम आपको दिखाते हैं। जरा देखिए इसको गौर से, क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। चलिए अब इस बाबत हम बातचीत करने पहुंचे हैं जनसुराज में। हमारे साथ यहाँ के मुख्य प्रवक्ता हैं संजय ठाकुर जी। इन्हीं से हम बात करते हैं कि भाई अब क्या होगा। कानूनी पचड़े में फंसते दिख रहे हैं प्रशांत किशोर, नोटिस आ गया है। आने दीजिए जी। ये हताशा है बीपीएससी के चेयरपर्सन का, वो हताशे में है। उन्होंने अपने लीगल अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजने का काम किया अगर है, तो नोटिस जैसे हमारे यहाँ हस्तगत होगा, हमारे विधि विशेषज्ञ वाई गिरी साहब हैं जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट लॉयर हैं, तो हमारे विधि विशेषज्ञों की टीम है जो उनको जवाब भी देगा और उस बाबत आपको भी, मीडिया को भी बताएगा। जहाँ तक बात है बीपीएससी के गोरख धंधे का, तो ये तो काम आप इतिहास उठा के देखिए। जब जब कोई बड़ी परीक्षाएं हुई हैं, हर परीक्षा में माफिया गिरोह सक्रिय है। क्वेश्चन पेपर लीक होना, ट्विटर हैंडल पर क्वेश्चन पेपर का आना, इस परीक्षा में भी जिस पर वो आरोपित किए गए हैं, चाहे उन पर आरोप लगाया गया है जो इन लोगों ने रिश्वतखोरी करके एसडीओ और डीएसपी के पद को बेचने का काम किया है, तो इस आरोप की पुष्टि तो आयोग की गतिविधियों से हो ही रही है। आप बतलाइए, जो 13 तारीख को एग्जामिनेशन है और 12 तारीख को 5000 छात्रों का परीक्षा केंद्र स्थानांतरित करके मनोनुकूल जगह पर भेज दिया जाता है, इसमें क्या मंशा है आयोग की? आपने जो आरोप लगाया है, आपने जो आरोप लगाया है ठाकुर साहब, आपने जो आरोप लगाया है कि 30 लाख रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए तक के प्रश्न पत्र जो है वो बेचे गए हैं, इतने में बेचे गए हैं, तो इसकी पुष्टि करने के लिए आपके पास पुख्ता सबूत है? एग्जाम है, हमारे अधिवक्ता से बात कर लीजिए, वाई वी गिरी साहब इस संदर्भ में आपको पूरा सबूत भी देंगे और प्रमाण भी देंगे और उसके लीगल नोटिस का जवाब भी देंगे। वैसे आपको मालूम है, आपके संज्ञान में है कि हाई कोर्ट ने हमारे रीट याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब समझते हैं आप? रीट याचिका में जब तक ग्राउंड हमारे पास नहीं है, जब तक हमारे पास सबूत नहीं है, जब तक हमारे पास इनके घोटाले और भ्रष्टाचार के प्रमाण नहीं है, तब तक हाई कोर्ट कैसे एक्सेप्ट कर लेता रीट को? तो जैसे ही रीट याचिका एक्सेप्ट हो गई है, इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार हुआ है। अब हाई कोर्ट को सुनने दीजिए। 15 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। हमारे विद्वान अधिवक्ता उसमें बहस करेंगे, उनको न्यायालय को समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से घोटालेबाजी हुआ है, किस तरह से गड़बड़ियां की गई है, किस तरह से निर्दोष बच्चों के भविष्य के साथ, मेरिटोरियस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है।
ये सारा कुछ कोर्ट से आपको मिल जाएगा। इसलिए प्रतीक्षा करिए और इस मुद्दे पर जवाब वाईएस गिरी साहब, वाई बी गिरी साहब जो हमारे सीनियर हैं, वो आप लोगों को देंगे। ठाकुर साहब, आपने आरोप लगाया कि इतिहास रहा है आयोग का कि भाई भ्रष्टाचार में लिप्त है ये आयोग। अभी अभी आपने कहा तो बार कि बार हुआ है। इतिहास रहा है, हाँ, तो आप ये तो लेकिन देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप तो अध्यक्ष सब और जान रहे हैं। अध्यक्ष और चेयरमैन बदलते रहते हैं। शायद इसी वजह से ये उम्मीद जगती है कि नहीं भाई, इस बार के जो अध्यक्ष या चेयरमैन है इस तरह की धांधली नहीं होगी। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है कि जो चेयरमैन है मौजूदा, उन पर महादलित मिशन के वो सेक्रेटरी थे, प्रधान सचिव, और उस जमाने में बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाले हुए हैं और इन पर इनके साथ साथ 2-3 और आईएएस आईपीएस उसमें शामिल हैं अधिकारी, जिन पर विजिलेंस में एफआईआर दर्ज है। विजिलेंस ने जांचोपरांत चार्जशीटेड कर दिया है। उसके बाद इनको चेयरमैन बनाया गया रिटायर होने के बाद। इनके पार्टनर घोटाले के सहयोगी राजू जी नाम के जो अधिकारी थे, वो वीआरएस लेकर के फरार हो गए, बिहार छोड़ दिए। इनकी कितनी बड़ी पैठ है शासन में कि इतना बड़ा आरोप होते हुए भी इन्हें चेयरमैन बना दिया गया। तो आपको नहीं पता चल रहा है कि एक बड़ा नेटवर्क भ्रष्टाचारी अधिकारियों का नीतीश कुमार के नीचे गिरोह बनाकर काम कर रहा है और सरकार को, सरकार की व्यवस्था को, सरकार के संवैधानिक इकाइयों को नेस्त नाबूद करने पर आमदा है। ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बरसात में 18 पुल ढह गया। इनके बड़े प्रिय अधिकारी थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजीव हंस जी विद्युत विभाग के सबसे प्रिय, मुख्यमंत्री जी के आवास के बहुत अत्यंत निकटस्थ दुलरुआ अधिकारी, ईडी उनको उपाय कर दिया है, चार्जशीटेड कर दिया, जेल में है। इस तरह से अनेक पदाधिकारी घोटालेबाजों की लंबी फेहरिस्त है और अपने को नीतीश बाबू के चमचे कहते हैं। जो नीतीश बाबू जैसा ईमानदार कोनो मुख्यमंत्री नहीं हुआ, यही उनकी ईमानदारी का प्रमाण है कि बच्चे भूखे मर रहे हैं। जन स्वराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी भूखे मर रहे हैं और इस निर्दयी सरकार को चेतना जागृत नहीं हो रही है और ये न तो रद्द कर रहा है एग्जामिनेशन, न जांच करा रहा है, न कोई कार्रवाई हो रही है। जांच तो हो रही है गुप्त रूप से। एकदम, ये जांच कहीं गुप्त होता है क्या? डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम हैं, फेडरल स्टेट है भारत, कोई जांच गुप्त नहीं हो सकती। जांच को पारदर्शी बनाए रखने की जरूरत है। किन किन बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं बताएं। जांच कमेटी का चेयरमैन कौन है? किस अधिकारी से जांच आप करवा रहे हैं? गोपनीय है ये गोपनीय तो ये तो लबरई के बात है। जो हम जांच करा रहे हैं, अब लड़का सब मर जाएगा तो अब ले जांच इनका होता रहेगा, ताले रिजल्ट निकल जाएगा। हाई कोर्ट में ही इन लोगों का इलाज होगा। जब सरकार नकारा हो जाती है, जब उसका एडमिनिस्ट्रेशन फेलियोर हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है, लकवा ग्रस्त हो जाता है, तो बड़े लुकमान की जरूरत पड़ती है इलाज कराने के लिए। तो इनका लुकमान हाई कोर्ट है, जो इन लोगों के लकवाग्रस्त सिस्टम को ठीक करने का काम करेगा। जन स्वराज का और हमारे आंदोलनरत परीक्षार्थी छात्रों का पूरा विश्वास हाई कोर्ट पर है और हाई कोर्ट का सम्मान है और हमको उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हम सबको न्याय मिलेगा और ये पंगु सरकार, ये विकलांग सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार का पूरा भ्रष्टाचार का सिस्टम जी सामने आएगा। आप ठाकुर देखिएगा। ठाकुर साहब, क्या ये जो आपने अभी कहा कि इतिहास रहा है आयोग का, तो चलिए उस इतिहास की अगर हम बात, इतिहास की ही, नालंदा जिले के लोग मुखिया जी हैं जो पेपर लिख कर आते हैं। अब भाई 5 दिन पहले, 4 दिन पहले अस्पताल में, पीएमसीएच के हॉस्टल में आग लगी और 15,500,000 के नोट जले पाए गए। कई परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड मिले हैं, कई आंसर शीट मिले हैं, क्या क्या मिले हैं, यही हम पूछ रहे तो हैं। आप बतलाइए ना। आप ही से हम पूछ रहे हैं जी, ये कौन
घोटालेबाज है, काहे नहीं अभी तक उसकी गिरफ्तारी हुई, क्यों नहीं अभी तक ये मामला सार्वजनिक किया जा रहा है? जी इस रैकेट में कौन कौन लोग हैं? ये मेडिकल एडमिशन का रैकेट है। यहाँ सिपाही भर्ती हो, दरोगा जी की भर्ती हो, होम गार्ड की भर्ती हो, आपको शिक्षक की भर्ती हो, कोई ऐसी भर्ती बतलाइए बिहार में जिसमें हल्ला नहीं हुआ है कि यहाँ भ्रष्टाचार हो गया है, पेपर लीक हो गया है या माफिया जो है सो हो गया है। किस मामले में नहीं मानते हैं है? ठाकुर साहब? इंजीनियरिंग एंट्रेंस में आपने देखा ही हम्म, विजिलेंस की कार्रवाई नीट वाले में, तो ये तो फितरत सी बिहार में हो गई है। बिहार तो भ्रष्टाचारियों के चंगुल अब में है। क्या लगता है आपको, गांव देहात में कहावत है कि जन्म के बिगड़ी अब का सुधरी, लगता है आपको कि सुधार होने वाला है? इसी सुधार के लिए बिहार का बेटा सारा सुख सुविधा ऐसो आराम छोड़कर जो देश का महान राजनीतिक रणनीतिकार और कुशल चुनावी प्रबंधक की भूमिका का कुशलता पूर्वक निर्वहन किया है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, इसी बिहार के इसी गड़बड़ी को सुधारने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। जिस तरह से महात्मा गांधी का अवतरण हुआ अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए, ठीक उसी तरह से बिहार की पगलाई व्यवस्था, बिहार की चरमराई व्यवस्था, बिहार के आतंक और भ्रष्टाचारी व्यवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए माननीय प्रशांत किशोर जी का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर हुआ है। और यही वह शख्सियत है जो बिहार में बदलाव लाएगा, इनकलाब लाएगा और एक नए बिहार का निर्माण होगा जिसमें अच्छी शिक्षा होगी, सबको रोजगार होगा। गांधी से तुलना कर रहे हैं आप? हाँ, गांधी के असली उत्तराधिकारी हैं निश्चित रूप से। गांधी के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था जिसमें बिहार देश को बदलने की बात आई थी सामने और देश में परिवर्तन भी हुआ था, राजनीतिक परिवर्तन हुआ था। और प्रशांत किशोर जी तो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के सूत्रधार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई संजय ठाकुर जी बातचीत कर रहे थे इस मुद्दे पर कि भाई नोटिस जो आई है बीपीएससी के तरफ से, इस नोटिस का क्या है, मायने क्या है, क्या आयाम हो सकता है इस नोटिस के। जवाब इन्होंने स्पष्टतया दे दिया है। साफ तौर पे कहा गया कि जो भी होगा अब हम फरियाएंगे तो कोर्ट में ही फरियाएंगे और उसके बाद जो भी फैसले होंगे कानून के वो हम स्वीकार करेंगे। तो चलिए, इंतजार है कि कानून की दहलीज पर प्रशांत किशोर माथा टेकते हैं या फिर बिहार लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन हैं वो अपने माथा रगड़ते नजर आते हैं। बने रहिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।